व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम आए हैं देहरादून जू, जो कि मालसी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ का एंट्री है, क्या पार्किंग चार्जेस हैं और क्या कुछ एनिमल यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। चलो फिर अंदर चल के आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये पार्किंग लिस्ट है। 2 व्हीलर के लिए 20, कार के लिए 50 और बस के लिए 150। संडे या हॉलीडे में बस के लिए 200 हो जाते हैं। बस यही लिस्ट है और अब अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने टिकट काउंटर आ जाता है। यहाँ से आप टिकट लेंगे पहले, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो बस यहाँ से टिकट लेना है, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये लिस्ट है कि 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 0, अगर जो 12 साल से छोटे हों उनके लिए। तो बस टिकट लेके अब हम अंदर चल रहे हैं। यहाँ से यही एंट्री गेट है। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है फन पार्क। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के स्लाइड्स हैं और स्विंग झूला है और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के। और कुछ सेल्फी वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स की डमीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि ये सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फ़ोटो वगैरह जिसको लेने हो वो यहाँ पे भी ले सकते हैं। और अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, वहाँ पे सब आप फ़ोटो ले सकते हैं। और उसके बाद अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि और क्या क्या एनिमल की साइटिंग होने वाली है। तो चलो उस साइड चलते हैं, सामने देखेंगे कि क्या क्या एनिमल्स हैं क्या नहीं है। सबसे पहले हमारे सामने आता है बर्ड जोन। इधर से रास्ता जा रहा है बर्ड जोन के लिए, जिसको एवियरी भी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह के हमें पक्षियाँ और बर्ड्स वगैरह की स्पेशीज़ मिलने वाली हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्पेशीज़ हमें मिलती हैं। और यहाँ से ये देखो कितना खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये सारी साइड्स में रेलिंग लगी हुई है और ये सामने जो केजेस बने हुए हैं इन्हीं में बर्ड्स हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये देखो ऊपर बैठे हैं ये, इसमें सही से विजिबल हो नहीं पा रहा है, लेकिन सामने से आप देख लीजिए आगे। उसके बाद ये आते हैं प्लम हेडेड पैराकीट, और वो सामने आपको देखो दिख रहे होंगे। ये इस तरीके से पैरट जैसा है कुछ कुछ, और वो सामने देखो बैठे हैं। तो गाइस अब आते हैं हमारे मिट्ठू मियाँ। आप सब वाकिफ़ होंगे इनसे, तो बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद आता है बजरीगर। इसमें ये पैरट की ही प्रजाति होती है। इसमें जो मेल्स होते हैं वो जो टॉकिंग चैम्पियन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है लव बर्ड। आप इनको देख के अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि इनका नाम लव बर्ड क्यों रखा गया होगा। ये इसी तरीके से बैठे रहते हैं अपना आराम से मोहब्बत से। तो ये हैं लव बर्ड। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, रेड एंड ग्रीन मकाओ। ये सेकंड लार्जेस्ट पैरट की स्पीशीज़ होती है। फर्स्ट है हियासिंथ मकाओ। तो इसके बाद आता है ये सिल्वर फीजेंट। ये वाइट और ब्लैक कलर वाला जो है ये मेल है, वो दूसरे जो ब्राउन कलर में है वो फीमेल्स होते हैं इनमें। तो ये इसकी जानकारी। अब आता है ये ब्लू येलो मकाओ। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनका भी काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। तो ये कुछ बर्ड्स थे। इसके बाद आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या बर्ड्स हमें मिलने वाले हैं। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, उसके बाद देखते हैं। और हमारे सामने ये आता है ऑस्ट्रिच बाबा। तो वो सामने देखो आपको दिख रहा है, वो है ऑस्ट्रिच। तो इसका एग जो है बहुत बड़ा होता है, सबसे साइज़ में सबसे बड़ा एग इसी का माना जाता है। और एक बार आप इसके पैर देखो गाइस कैसे बने हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा रफ पैर होते हैं इनके। तो ये है ईमू हमारे सामने। ये भी ऑस्ट्रिच की ही तरह दिखता है और अभी फ़िलहाल नेट के करीब है ये। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम रेप्टाइल जोन में एंटर कर चुके हैं। ये आपको सामने घड़ियाल दिख रहे होंगे। ये सब ऐसे ही डमी की तरह बैठे रहते हैं, आराम से धूप सेक रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्रोकोडाइल, मगर भी बोलते हैं जिसे। वो सामने देखो दिख रहा है। नेट में थोड़ा नेट की वजह से ब्लर हो गया। वो स्लो मोशन कर रहा है एकदम, लेकिन ये वाटर में एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अभी ये सर्दी का टाइम है तो धूप सेक रहे हैं आराम से बैठे हुए तालाब के किनारे अपने। तो गाइस अब आता है इंडियन ब्लैक टर्टल। ये देखो आपके सामने सब धूप में आराम से बैठे हुए हैं। तो यार अब आ जाता है हमारे सामने एलोंगेटेड टॉर्टोइस। ये आप देख सकते हो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स ये सामने स्क्रीन पे हैं। तो अब आ जाता है सामने हमारे स्नेक हाउस। तो अंदर चल के देखते हैं कौन कौन से स्नेक हमें मिलने वाले हैं। ये सारे स्नेक देखो मिलने वाले हैं शायद।
अंदर जाके ही पता चलेगा कि ये है भी या ऐसे ही लगे हुए हैं। ये सामने कुछ केज टाइप का बना रखा है, इसमें देखते हैं कौन सा है। ये कोई पाइथन लग रहा है कोई सा, तो बर्मीज़ पाइथन इसका नाम है। और ये नॉन पॉइजनस होते हैं, तो काट वाट ले तो डरने की कोई बात नहीं होती है इनसे। ये देखो सामने 2 हैं मेरे सामने अभी। तो इसके बाद आता है एल्बिनो पाइथन, ये भी नॉन पॉइजनस है और काट ले तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो एक सामने एक मॉनिटर लिजर्ड है, देखो कितना बड़ा साइज़ है इसका। और इसके बाद आते हैं रसल वाइपर। ये गाइस ये बहुत पॉइजनस स्नेक है। देखो आपको कहीं दिख जाए तो आप इससे दूर ही रहें। स्नेक कैचर को बुलाएं या फिर जिसको भी एक्सपीरियंस हो वही इसको हैंडल करे। इसके बाद है इंडियन रेड स्नेक, धामन भी इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी नॉन पॉइजनस है, विषैला नहीं होता है, काट भी ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस अब हम एंटर कर रहे हैं एक्वेटिक वर्ल्ड में। यहाँ सारी फिशरीज आपको मिलने वाली हैं देखने के लिए। तो यार ये वही कॉमन फिशेज हैं जो आपको लेक्स में या पॉन्ड्स में देखने को मिल जाती हैं। मेन जो रेयर हैं वो अंदर मिलेंगी। चलो अंदर चलते हैं। The earth is wide but my heart is small. I walk this path and answer the call. Subhanallah, how the stars still shine. Inshallah, I'll find the way through the night into the day. Yeah, Jannah, I long for you, where rivers flow and skies are blue. Alhamdulillah, this heart will soar to meet my Lord forevermore. The trees will bow where the breezes sing. A garden bright with eternal spring. Subhanallah, every soul feels light. Inshallah, my deeds will grow like seeds of faith in endless roads. Yeah, Jannah, I long for you, where rivers flow and skies are blue. Alhamdulillah, this heart will soar to meet my Lord forevermore. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود في رجايا. तो ये कुछ फिशरीज थी, ये ख़त्म होती हैं। अब यहाँ से बाहर चलते हैं। अब क्लास आती है मैमल्स की। तो फिशेस के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या एनिमल मिलने वाला है। तो एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पीछे से भी। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया गया है ज़ू। और ये सामने देखो यार, ये बाघ का बाड़ा इधर बना हुआ है बाघ के लिए। तो पहले हम लेपर्ड दिखाते हैं, फिर इधर आएंगे। तो ये देखो यार कितने मज़े से दोनों खेल रहे हैं। और एक हमारे ह्यूमंस के बच्चे होते हैं कि उन पे शुरू से ही एकेडमिक प्रेशर पड़ जाता है। ये दोनों तो अपना आराम से मस्ती मार रहे हैं। तो मैं इसका 1 सेकंड क्लोजअप शॉट करके दिखाता हूँ, जूम करके। ये देखो अब आप, आराम से बैठा हुआ है।
तो अब हमारे सामने है ये कुछ बार्किंग डियर। वो सामने देखो, वो पेड़ के पीछे वो बैठे हैं, और एक ये है यहाँ पे। तो गाइज ये है हमारे बाग का बाड़ा, और अभी इसके अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ पे टाइगर हमें मिलता भी है या नहीं मिलता। तो यहाँ आके आपको कुछ कुछ जंगल जैसी फील आने वाली है एकदम। ये पहाड़ पे ही जू बनाया गया है, ये जो अपने प्राकृतिक अवस्था ही में ही ये पेड़ हैं यहाँ पे, इनको लगाया नहीं गया है। ये पहले पहाड़ ही हुआ करता था, अब यहाँ पे जू बसा दिए गया है। गाइस अब हम टाइगर देखने जा रहे हैं, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है लोगों का। तो चलो देखते हैं, मेरे सामने ही टाइगर का केज है, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यार, ये आ रहा है एकदम नज़दीक और पास आएगा। हाँ ये देखो, अब आप देख सकते हो कितना बड़ा है इसका साइज़। ये काफ़ी एज लग रहा है मुझे, इसकी दाढ़ी वगैरह भी आ रखी है। तो कुल मिला के ये यहाँ का टाइगर है, जो कि शायद सुनने में आया था कि जिम कॉर्बेट से ही यहाँ पे लाया गया है। तो वही, जैसा कि आपने अभी टाइगर देखा, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा देख के? बहुत ही अच्छा जानवर है ये, मुझे बहुत प्यार करने वाला जानवर है। अगर आप इसको प्यार करने वाला प्यार करेगा तो फाड़ देगा भाई। तो यार बस अब हम यहाँ से फारिग होके अब निकल रहे हैं, बस अब थोड़ी ही देर में हम निकलने वाले हैं यहाँ से। उधर हमारी बाइक पार्क्ड है, तो बाइक लेकर फिर हम यहाँ से जाते हैं। तो ये एक बार इसका एंट्री गेट देख लीजिए दोबारा से। ये था हमारा देहरादून का जू, और आपने सारी चीज़ें देख ही ली होंगी किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं। और टाइगर भी आपने देखा, लेपर्ड देखा आपने, बहुत सारे अलग अलग तरह के फिशेस देखी, और बर्ड्स देखे हैं, क्रोकोडाइल्स थे, एलिगेटर्स थे। तो यही बस था, और बच्चों के झूलने के लिए कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं। और बस ये यहाँ पे मेरे पीछे पार्किंग है, और उधर से एग्जिट है। तो चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर।